हेलो ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है जिला हाथरस में। और ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी रहेगी। सैलरी इसमें 24,200 प्रति माह रहेगी। और बीएड किया हो, आपने टेट सीटेट क्वालिफाई किया हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा मौका है। और इसमें कोई एग्जाम नहीं होंगे, मेरिट बेस पर चयन होता है। और ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे या ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, और इसमें जन्म तिथि, इसकी लास्ट डेट, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कोई भी वैकेंसी किसी भी जिले की उस चैनल के माध्यम से आप सबको अपडेट की जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है लर्न विद सुप्रिया। इसको इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, ये हाथरस की वैकेंसी आई हुई है। और इसका विवरण 7/11/2024 को निकला था। ये पत्रांक संख्या देख सकते हैं, क्योंकि पत्रांक संख्या जो है आवेदन करते टाइम मांगा जाता है, तो ध्यान रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक संख्या दिया हुआ है। एवं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11 दिसंबर 2020 के क्रम में जनपद हाथरस में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों हेतु शैक्षिक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस में दिनांक 22/11/2024 की शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि ये फॉर्म ऑफलाइन ही भरे जाएंगे। उसका लास्ट डेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 22/11/2024 है। और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ आप भेजेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, इस एड्रेस पे आप अपना लेटर भेजेंगे। और बाकी देख लेते हैं, अंतिम तिथि के पश्चात अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त पदों का विवरण एवं योग्यता। अब देख लेते हैं रिक्त पदों का विवरण क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, पदनाम दिया हुआ है, विषय, ये श्रेणी दी हुई है, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं, और निर्धारित शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी दिया हुआ है। देख लेते हैं कि कौन से विषय में कितनी सीटें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विषय में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पद है इसके लिए। और ये भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी भर सकते हैं। पीसीएम वर्ग में स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी के साथ प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीए से मान्य बीएड किया हुआ आपने, समकक्ष सीएलटी इत्यादि प्रशिक्षण इसमें मान्य किए जाएंगे। आपने वेतन देखा होगा, 24,200 प्रति माह इसमें रहने वाली है। दूसरा देख लेते हैं, अंशकालिक शिक्षिका है कंप्यूटर शिक्षा में। और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं, सामान्य वर्ग के लिए 2 पद हैं, कुल 5 पद इसमें हैं। अब इसमें शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण में पीजीडीसीए, वीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीसी, डीओईएसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या डिप्लोमा या ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी इसमें वांछित रहेगी। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 10,780 रुपया रहेगा। और तीसरा पद देख लेते हैं लेखाकार का, जो कि 1 ही पद है, यह अनुसूचित जाति के लिए है। आगे देख लेते हैं इसका शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो स्नातक रहेगा वाणिज्य से, तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है।
DOESCC या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। इसमें 12,100 रुपये प्रतिमाह वेतन दे रहेगा। आगे देखें, मुख्य रसोइया का पद देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो एक ही पद है, वो भी सामान्य वर्ग के लिए है। कक्षा 8 उत्तीर्ण कोई अभ्यर्थी भर सकते हैं। 7,590 रुपये प्रतिमाह वेतन इसमें रहेगा। सहायक रसोइया का 5 पद है, जिसमें 3 सामान्य वर्ग के लिए, 2 ओबीसी के लिए। इसमें भी वही सेम है। सैलरी आप देख सकते हैं 5,693 रुपये है। चपरासी का पद है 2, एक सामान्य वर्ग का, एक ओबीसी का। ये भी कक्षा 8 उत्तीर्ण होने चाहिए। 6,325 रुपया प्रतिमाह वेतन रहने वाला है। आगे देख लेते हैं, चौकीदार पद है। इसमें कुल 5 पद हैं, 3 सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, 2 ओबीसी के लिए। कक्षा 8 उत्तीर्ण इसमें भी होने चाहिए। 6,325 रुपये प्रतिमाह इसमें वेतन मिलेगा। कुल पद आप देख सकते हैं, टोटल 20 पद हैं। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या सेवा शर्तें रहेंगी, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह और चीजें जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से। समस्त कर्मचारियों हेतु 1/4/2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हो किंतु शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रही हो, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। किंतु प्रतिबंध यह है कि जब तक शिक्षिकाओं की आयु जो है 60 वर्ष से अधिक ना हो। ये कोरोना टाइम में जो जिन लोगों का रिन्यूअल नहीं हुआ था, नवीनीकरण नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए है, उनको छूट मिलेगी। अगला देख लेते हैं, उपरोक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे। समस्त कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी। यानी कि हर साल नवीनीकरण होता है, वही आप जान लीजिए। अगला है कि राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण भी इसमें देय होगा। बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5वां आप लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिए इसको पूरा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका को निर्धारित अर्हता रखती हो किंतु शैक्षिक सत्र 20-21 में नवीन संविदा से वंचित रही हो, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन है तो शैक्षिक अर्हता की शासनादेश संख्या दिया हुआ है ये, और दिनांक 29/7/2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए टीटी की अर्हता मान्य नहीं होगी। आवेदक को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगला है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हो किंतु शैक्षिक सत्र 20-21 में नवीन संविदा से वंचित रही हो, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, किंतु अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। आवेदक को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7वां क्या कह रहा है। इसमें आप देखें तो समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। केवल महिलाओं की वैकेंसी है, पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। चयन के उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया तथा सहायक रसोइया को विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा। अगला देख लेते हैं, रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 9वां आप लोगों के लिए जरूरी है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर के साथ नवीनतम पासपोर्ट की 2 फोटोग्राफ, स्व प्रमाणित किए गए समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा 2 लिफाफे समाचार पत्र लिखे हुए, पत्राचार का पता लिखे हुए जिस पर 42 रुपए का टिकट लगा हो, संलग्न करेंगे। यानी कि जिनमें डॉक्यूमेंट समेट कर आप रखेंगे जिन लिफाफे में, उस लिफाफे में 2 खाली लिफाफा रखना है, जिसमें जो है आपका एड्रेस पूरा लिखा होना चाहिए, नाम पता पूरी चीजें। उसमें 42 रुपए के 2 टिकट लगे होने चाहिए, दोनों पे, एक पे एक, एक पे एक।
2 टिकट लगानी होनी चाहिए दोनों लिफाफे पर। आप उस लिफाफे में अंदर रख देंगे डॉक्यूमेंट के साथ। ये बात हो गई। आगे देख लेते हैं 10वां क्या कह रहा है। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, ये आपने देखा होगा। ये सारी चीजें जो है उच्च न्यायालय वाले के अधीन जो भी पहले बने होंगे उसके आधार पे ये होगा। आगे देख लेते हैं 13वां नंबर है, गुणांकों के आगणन हेतु अंक पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा। स्वाति भारती, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है, या आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये फॉर्म की प्रति मिल जाएगी। तो होप सो कि आप बातों को समझ पाए होंगे। किसी अन्य जिले में आती है तो आप सबको अपडेट दे दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।